तो अगर मैं बात करूं इनके एविडेंसेस की भाई, कि आपको ये कैसे पता चला कि 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले इस तरीके से कॉन्टिनेंट जो था वो ड्रिफ्ट किया था, वो आपको कैसे पता चला वेगनर साहब? तो अब हम पढ़ेंगे क्या, एविडेंसेस ऑफ अपना CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हमें क्या पढ़ना है सर? एविडेंसेस पढ़ना है, एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसके एविडेंसेस की बात करूँ ना, तो इसमें सबसे बेसिक जो एविडेंस आता है वो आता है जिग्सॉ फिट। अब जिसको भी ये पता नहीं है ये जिग्सॉ फिट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सर, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक बार क्या हुआ था ना, एक बार एक पर्सन थे, अब उनका नाम जो है, और नाम वाम से, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने भी कहा था व्हाट इज इन अ नेम, राइट। और इस लाइन के नीचे उन्होंने खुद ही अपना नाम लिख दिया था। खैर, लेकिन वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब आपको इसका नाम तो जानने की इतनी नीड नहीं है। एक बार हुआ क्या था कि एक हमारे पर्टिकुलर प्रोफेसर थे वेगनर साहब ही ले लीजिए, एविडेंसेस को प्रूव करने की अगर मैं बात करूं। वेगनर साहब बैठे हुए थे और उनका बच्चा जो था, उनका जो पजल वाला गेम आता है, वो जो पजल वाला गेम आता है वो एक बार खेल रहा था। अब वेगनर साहब हमारे बैठे ज्योग्राफर भाई, ज्योग्राफी के बारे में इतना कुछ नॉलेज रखने वाले, तो उनके घर में उनके बच्चे ने जब पजल मांगा था, तो उन्होंने पजल भी दिया था कौन सा, उन्होंने पजल दिया था वर्ल्ड मैप का, कि वर्ल्ड मैप को टुकड़ों में काट दिया था और उसी को वो जोड़ने के लिए कह रहा था। उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने जब वो पजल बना रहा था तो उसने देखा कि ये जो अफ्रीका है, ये क्या है सर, ये अफ्रीका है। और फिर उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने एक और चीज देखी, उसने देखा कि भाई ये अफ्रीका है और ये क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका जैसा कुछ है। ये थोड़ा सा गलत बन गया है बट क्योंकि मैं इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा क्या बन रहा है सर, ये हमारा कुछ साउथ अमेरिका जैसा है, कुछ साउथ अमेरिका जैसा है। इस तरीके से, इस तरीके से भी तो नहीं है बट ये कुछ तो ऐसा ही है। आप इस चीज को, आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट ये कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इसने ये चीज देखी तो इसने क्या किया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। मतलब इसने क्या देखा, इसने देखा कि ये जो अफ्रीका है, ये तो कुछ जुड़ा जुड़ा लग रहा है पार्ट, किसका, आपके नॉर्थ या साउथ, किस चीज के सर, आपके साउथ अमेरिका का। इस तरीके से उसने जब ये जोड़ा, जब उसने ये जोड़ा, तब हमें दिखा कि अरे यार ये तो मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये हमें देखने के लिए मिल सकता है, ये जो कॉन्टिनेंट थे ये ड्रिफ्ट किए हैं, क्योंकि पहले तो ये इधर ही से जुड़े थे ना। और हमें एक और चीज देखने के लिए मिली, हमें देखने के लिए मिली कि यहाँ पे जो पत्थर वगैरह पाए जा रहे हैं, रॉक्स पाए जा रहे हैं, वही पत्थर यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं, जबकि वो इतना दूर है। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है रॉक्स के, वो भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। जिग्सॉ फिट यही होता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया भी तो यहीं से निकला हुआ है, आपके अफ्रीका से। इंडिया भी अफ्रीका से ड्रिफ्ट होकर उधर आगे गया है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली इसकी वजह से, राइट। तो हमें ये सब देखने के लिए मिल गया जब, तो हम अब जानते हैं कि ये जो जिग्सॉ फिट है, जिग्सॉ फिट है, इसकी वजह से भी हमें देखने के लिए मिला क्या है कि यहाँ पे तो सर मैचिंग कॉन्टिनेंट्स हैं, मैचिंग कॉन्टिनेंट्स। हमारे पास क्या है, मैचिंग कॉन्टिनेंट्स। ठीक है सर, ये हम समझ गए, मैचिंग कॉन्टिनेंट्स हम समझ गए। अब हमने देखा इसका एक और एविडेंस, हमने देखा कि ये जो रॉक है, ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स, रॉक्स क्या है, एज जो है इनकी सेम है अक्रॉस ओशंस। रॉक की जो एज है ना, इसकी जो एज है वो भी सेम है। रॉक्स एज इज सेम अक्रॉस ओशंस। समझ गए हम, ये भी समझ गए। फिर हमने देखा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स हैं, वो भी हमें देखने के लिए सेम मिल रहा है। जैसे जो फॉसिल हमको अफ्रीका में देखने के लिए मिल रहा है, वही हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिल जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, फॉसिल अक्रॉस इंडिया एंड इंडिया, मेडागास्कर आप ले लो, मेडागास्कर के ऊपर मूवी भी बनी थी, वो एनिमेटेड मूवी है, उसको आप देखना कभी अगर आपको टाइम मिले तो, अच्छी मूवी है वो भी। सो हमें ये इसके क्या मिल गए, एविडेंसेस मिल गए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, फुल्ली कंप्लीटेड अपना प्रॉपर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखो एक चीज आप समझ लो, इसमें ना कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी थे। क्रिटिसिज्म क्या थे, जैसे जो उन्होंने कहा था कि जो आपका सियाल के ऊपर सीमा जो है वो फ्लोट करता है, मतलब सीमा के ऊपर सियाल जो है वो फ्लोट करता है, ये गलत था, ये गलत था। दिस वॉज इसका क्रिटिसिज्म। मतलब अगर ऐसा होता, बाद में उन्होंने खुद ही बोला था, बाद में उन्होंने जैसे माउंटेन फॉर्म जो थ्योरी थी उसमें बोला था कि जो माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ सियाल ओवर सीमा, है ना। उनका कहना ये था, उन्होंने सीडीटी में तो ये बोल दिया, सीडीटी में तो उन्होंने बोला कि जो सियाल है इट फ्लोट्स
इट फ्लोट्स ऑन सीमा। लेकिन बाद में जब वो माउंटेन के लिए बोल रहे थे तो माउंटेन के लिए उन्होंने बोला कि जो अपना सियाल है वो फॉर्म होता है, माउंटेन जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सियाल ओवर सीमा। मतलब रेजिस्टेंस पहले आप बोल रहे हो कि नहीं है और बाद में आप माउंटेन बिल्डिंग ले ऐसा बता रहे हो, तो ये जो थोड़ी दिक्कतें थी। उसके बाद इनएडिक्वेट फोर्स अप्लाइड, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म था। जैसे टाइडल फोर्स जो है ना, फोर्स ऑफ बायंसी, ये प्रॉपरली ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट फिर भी हम लोग इसको लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थी। अब ये जो वेगनर साहब थे इन्होंने ये ना मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो डायरेक्शन और टाइम जो था उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि ये ड्रिफ्ट होना शुरू क्यों हुए थे, क्यों टूटे थे, ऐसा हुआ क्यों था, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब जो ट्रिगर्ड मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, किसकी वजह से ये चीज होना शुरू हुई थी, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ इनके क्रिटिसिज्म भी थे। लेकिन पॉजिटिव अगर एविडेंसेस की बात करूं तो हम लोग ने देख लिया कि जिग्सॉ फिट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों साइड पे सेम रॉक्स एंड ऑल वाला। तो ये जो आपका ये दोनों साइड पे सेम रॉक्स हैं, इसको जियोलॉजिकल एविडेंसेस कहेंगे हम लोग, जियो एविडेंसेस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।